ओ हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी के पास है, हमारे शिव जी के पास है, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बरौलथनी एकादशी वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत कथा को जो श्रवण करता है उसके घर में मंगल ही मंगल होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है तथा उसको करने से क्या फल मिलता है? आप विस्तार पूर्वक समझाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरौलथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। इस व्रत को यदि भागनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बरौलथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को प्राप्त हो गया था। बरौलथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है। वहीं फल बरौलथनी एकादशी के करने से फल मिलता है। बरौलथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े का दान तो सर्वश्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इनको कन्यादान के बराबर माना गया है, क्योंकि अन्न खाने से हमारा पेट भरता है। इसलिए अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि किसी गरीब को आप यदि भोजन करा सकते हैं, उसका जब पेट भरेगा तो वह आत्मा तृप्त होगी, वह आपको आशीर्वाद दे सके जाएगा। इस तरीके से अन्न का फल प्राप्त होता है। बरौलथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ की वश में होकर कन्या को धन देते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। बिलाव यानी बिल्ली का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरौलथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल, चने का साग, मधु, शहद, श्री बार भोजन करना। स्त्री प्रसंग व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन खान पान दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में तेल, अन्न वर्जित है, नमक वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं उसको स्वर्ग लोक में प्राप्ति होती है। अतः जो मनुष्य पापों के डर से नहीं डरते, इस व्रत के महात्म्य से पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा में स्नान करने से भी प्राप्त होता है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या करने गए थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा तथा राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुन करके भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत शोकाकुल थे। उन्हें दुखी देख करके भगवान विष्णु बोले, हे वश, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरौलथनी एकादशी व्रत रख करके मेरी 12 अवतार की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः दृढ़ता वाले अंगों, सदृढ़ वाले अंगों के हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें
जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान करके राजा मांधाता ने मथुरा जाकर के श्रद्धापूर्वक वरुथली एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा को शीघ्र ही सुंदर संपूर्ण अंगों वाला बन गया। इसलिए यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के प्रभाव से जैसे राजा मांधाता स्वर्ग को गए, उसी तरह से जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथली एकादशी व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है। यह व्रत आपको कैसी लगी, यह व्रत कथा आपको जान के कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर किया करिए। ओम हर हर